हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज की जो वैकेंसी है वो आईबीपीएस के द्वारा आप लोगों के लिए निकाली गई है। वैकेंसी का अगर नाम बताया जाए तो नाम है वैकेंसी का लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ये टोटल वैकेंसी है उस संख्या तो काफी ज्यादा है जो आईबीपीएस के द्वारा निकाली गई है। चूंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो लॉ की हमें वैकेंसी चाहिए होती है, तो टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 30 पोस्ट आईबीपीएस के द्वारा लॉ वालों के लिए निकाली गई है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लॉ वाले ही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट भी जो भी ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है किसी भी फील्ड से वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम इस वीडियो के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी निकाली गई है आपकी कहां के द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा निकाली गई है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आईबीपीएस के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अब ये जो पूरा नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा कहां पे? तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट का नाम है www.ibps.in। ये ध्यान रखिएगा, ये वेबसाइट है, ये आपकी www.ibps.in ये वेबसाइट है। इसी पर आप जाएंगे तो पूरा आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसे शेयर कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। अब देखिए, यहां पर बताया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स। क्या डेट्स बताए गए ध्यान से समझिए। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है इनका, ये 7 जून से लेकर 27 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। 27 जून आपका लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा। जो पेमेंट आप करेंगे ये भी 7 जून से 27 जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग पैक, ये आपका जो कॉल लेटर होगा ये जुलाई 2024 तक आ सकता है। ठीक है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग पैक, ये कब है? 22 जुलाई से 27 जुलाई तक रहने वाला है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, ये जुलाई या अगस्त 2024 तक हो सकता है। और ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं यहां पर, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी प्री का जो एग्जाम होगा वो आपका अगस्त 2024 में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी का अगस्त या सितंबर 2024 तक आ सकता है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जाम मेन का सितंबर 2024 तक हो सकता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन का कब होगा? सितंबर या अक्टूबर 2024 में होने की संभावना है, ये ध्यान रखिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये कब है? अक्टूबर 2024 तक हो सकता है। क्लियर। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू कब? अक्टूबर या नवंबर 2024 तक हो सकता है। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू कब? नवंबर 2024 तक हो सकता है। ठीक है। लास्ट में कहा गया प्रोविजन अलॉटमेंट, ये कब है? ये जनवरी 2025 तक आपका हो सकता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। देखिए, इसमें कई बैंक के नाम बताए गए हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के बैंक हैं। आप किस स्टेट से हैं ये स्टेट का नाम बताया गया, उन स्टेट में बैंक जो है उनका नाम बताया गया है, हेड ऑफिस का नाम बताया गया है, यहाँ लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि कौन सी लैंग्वेज चलेगी। तो जो भी बैंक आप वहां पे फॉर्म में फिल करेंगे किस स्टेट का आप कर रहे हैं तो यहाँ लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो पोस्ट है आपकी लॉ में कितनी आई हुई है? तो टोटल आई हुई है 30। ठीक है, कितनी है? 30 पोस्ट आपकी आई हुई है। आप यहाँ पे टोटल देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आपका दिखा है 1 2 1 1 1 1 1, फिर 5 है और फिर आपका 1 1 2 1 3 2 2 2, फिर लास्ट में आपका 2 1। ये टोटल आपका 30 आपके पोस्ट निकाले गए हैं। किस चीज के लिए? ये लॉ वालों के लिए
निकाले गए। ये ऑफिसर स्केल सेकंड की पोस्ट आपकी रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ लॉ लिखा गया है, तो ये लॉ वालों के लिए ये पोस्ट निकाली गई है और ये बैंक का नाम है यहाँ पर, ठीक है। अब एज की बात कर लेती हैं, तो यहाँ एज के विषय में बताया गया है। हमारी क्या पोस्ट है, ये है ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर की ये पोस्ट है आप लोगों की। और एज के विषय में बात की गई है कि 21 आपका मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम जो होगा वो 32 बताई गई है। मतलब 21 से 32 साल तक के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जो एज रिलैक्सेशन है कितना रहेगा यहाँ पे बताया गया है। आप देख रहे हैं SC ST के लिए 5 साल तक की छूट है, OBC के लिए 3 साल तक की छूट है, PWBD के लिए 10 साल तक की छूट दी गई है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है। और चीजें हैं, आप इन सब चीजों को देख लीजिएगा। विडोज के लिए भी है, डिवोर्स जो वुमेन है उनके लिए भी यहाँ पे छूट प्रदान की गई है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन के विषय में यहाँ पे बताया गया है। देखिए पोस्ट का नाम क्या है, ऑफिसर स्केल सेकंड है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पे लॉ ऑफिसर आप देख रहे हैं, ये लॉ ऑफिसर। तो यहाँ पे कहा गया डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब यहाँ पर आपका कहा गया है कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, चाहे वो 3 साल की हो चाहे वो 5 साल की हो, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि वो 50% से आप पास आउट होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि 2 साल का आपके पास एज अ एडवोकेट आपने प्रैक्टिस किया हो। मतलब कि अगर रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है तो वहां से आपका काउंट हो जाएगा 2 साल। या कहा गया है कि आपने लॉ ऑफिसर के रूप में किसी बैंक में आपने काम किया, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। चाहे आपके पास एज अ एडवोकेट 2 साल का अनुभव होना चाहिए या फिर आपके पास एज ए आपने लॉ ऑफिसर किसी बैंक में काम किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग फीस के विषय में कि कितना फीस हमसे ली जाएगी। यहां पे आप देख रहे हैं फीस के विषय में बताया गया है। यहां पे ये कह रहे हैं कि 175 ये कितने किसको देना होगा, ये देना होगा SC ST PWD कैंडिडेट जो होंगे उनको 175 देना होगा। वहीं पे जो अदर कैंडिडेट होंगे उनको 850 रुपीज 850 रुपए यहां पर देना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए एग्जाम पैटर्न की बात हम लोग कर लेते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न होना चाहिए। देखिए अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि आखिर क्या एग्जाम पैटर्न होगा इसमें। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा गया है नेम ऑफ द टेस्ट और मीडियम ऑफ एग्जाम, मतलब किस लैंग्वेज में आपका ये पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स रहेंगे, कितने समय दिया जाएगा आपको, ये सभी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। प्रोफेशनल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें लॉ के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि हिंदी या इंग्लिश में हो सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। और क्वेश्चन जो होगा वो 40 होगा, मार्क्स आपको 40 मिलेंगे। ये जितने भी पेपर हैं आपको पूरा टोटल कितना समय मिलेगा, 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। रीजनिंग पूछा जाएगा, ये भी हिंदी या इंग्लिश में होगा, 40 क्वेश्चन आपका 40 मार्क का होगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश में होगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क में होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा जो कि इंग्लिश में होगा, 40 आपके क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। हिंदी लैंग्वेज पूछा जाएगा जो कि हिंदी में होगा, 40 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा, हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है और 40 आपके क्वेश्चन होंगे और 20 आपके मार्क्स के होंगे। वहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, ये हिंदी या इंग्लिश में होगा, 40 आपका क्वेश्चन होगा और 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा आपका एग्जाम पैटर्न होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी चीजें थी वो हमने इस आपके वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।